नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। फाइनली दोस्तों, बिहार में एक और नई बहाली का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ये बहाली की बात कर लेते, अगर आप मैट्रिक, इंटर या स्नातक पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के इसमें पद रखा गया है। महिला और पुरुष के लिए भी इसमें पद रखा गया है। इस वीडियो में बताएंगे कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात कर लेते, इसमें 10,000 से लेकर 23,000 तक आपको सैलरी मिल सकता है। तो चलिए देरी की बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का आपको अपडेट वीडियो हमेशा मिल सके। चलिए वीडियो करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो बिहार का नंबर 1 एजुकेशन वेबसाइट यानी कि www.biharhelp.in के वेबसाइट पे चलेंगे। हालांकि हम आपको जानकारी के लिए बताते हैं, इस भर्ती को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं किया गया, लेकिन आपको जस्ट यानी 10 से 15 मिनट के बाद आपको अपडेट देखने को मिल जाता है। यहाँ जैसे लेटेस्ट जॉब में ही देखेंगे तो ऊपर या देखने को मिल जाएगा, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट लिंक इस पोस्ट में दे देंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो उस पोस्ट पे चलेंगे। अब चलिए बढ़ते उस नोटिफिकेशन की तरफ से जो रिलीज किया गया। यहाँ से देख सकते बताएगा, आपके डिस्प्ले पर नोटिफिकेशन दिखलाई दे रहा है, जो कि इसमें बताया गया। अब आप समझेंगे संग्रहालय पटना द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, केवल पटना के लोग आवेदन करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के आप किसी भी जिले से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसमें जानकारी दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से पदों के लिए क्या क्या योग्यता रखा गया है, कितना सैलरी मिला गया है। तो यहाँ से बात कर लेते 6 प्रकार के इसमें पोस्ट रहने वाला है, जो कि उस पोस्ट के अंतर्गत कितने कितने सीट रहेगा इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग कुछ और भी बेसिक जानकारी दिया गया है, जो कि आपको समझ लेना चाहिए पहले, उसके बारे में हम बात करते ही रहेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें बताया गया है निर्देशन समाज कल्याण उपाध्यक्ष बाल संरक्षण समिति बिहार पटना के पत्रांक संख्या इतना, दिनांक 11/7/2022 के पत्रांक संख्या 58, दिनांक 29/6/2021 पत्रांक संख्या 144 और दिनांक 12/12/2021 के आलोक में राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार पटना के अधीन जिला बाल संरक्षण इकाई पटना द्वारा मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत संचालित 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु वर्ग के देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए 5 स्वीकृति यानी विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था के संचालित किया जाना है और किया जा रहा है, जिसमें नियमित प्रकार के संविदा पर आधारित अस्थायी पदों की नियुक्ति की निर्धारित योग्यता मापदंड के अनुरूप योजना के सहयोग अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त माना गया है। ठीक है, आज को लेकर भर्ती आ रही है इस विभाग की तरफ से, जिला बाल संरक्षण इकाई की तरफ से भर्ती आ रही है, जो कि संग्रहालय पटना द्वारा। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन प्रकार का इसमें पद रहने वाला है, पद में क्या दिया गया है। जैसे क्रमांक 1 के दिया गया मैनेजर यानी कोऑर्डिनेटर का पद रहने वाला है, जो कि पदों की संख्या 5 दिया गया है। अलग कैटेगरी वाइज दिया, अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो 1 दिया गया है, ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 1 दिया गया है। अगर आप वहीं पे यू आर कैटेगरी से आते हैं, जिसमें महिला के लिए दिया गया यू आर कैटेगरी से, जिसमें 1 दिया गया, और यू आर पुरुष के लिए 2 दिया गया है। तो आप इसमें देख लीजिएगा। उसमें मानदेय की बात करते हैं 23,170 रुपये आपका इसमें सैलरी मिलने वाला है, अगर आप इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो। उम्र सीमा की बात करते हैं, अगर आपका उम्र सीमा मिनिमम 25 और मैक्सिमम 45 वर्ष के बीच में, यानी 25 से 45 वर्ष के बीच में है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी आपको उम्र सीमा की गणना की जाएगी अगस्त महीने से की जाएगी, 1 अगस्त 2023 से ही की जाएगी, कि आपको उतने आपका डेट ऑफ बर्थ और 1 अगस्त 2023 को आप कितने वर्ष के हो रहे हैं उस बार दिया गया है। और नोटिफिकेशन में यहाँ पर भी जानकारी दिया गया, देख सकते हैं आयु की गणना जो भी होगी 1/8/2023 से की जाएगी। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर योग्यता क्या रखा गया। तो शैक्षणिक योग्यता की बात किया गया, समाज कार्य या समाज शास्त्र या मनोविज्ञान विधि अथवा अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान अथवा विषय में स्नातक पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ स्नातक के साथ साथ अथवा स्नातक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त जैसे विश्वविद्यालय से या प्रतिष्ठित संस्थानों से, जैसे बाल काउंसलिंग या बाल विकास या डिप्लोमा भी किए हैं स्नातक के साथ साथ, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी इसमें आप मांगेंगे शैक्षणिक योग्यता, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। ऐसा ये नहीं कि आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो उससे कुछ नहीं है। अब क्योंकि आवेदन करते समय आपको सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अनुभव की इसमें बात किया गया, सामाजिक विकास क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम आपको 2 वर्ष का मतलब अनुभव होना चाहिए। साथ साथ किशोर न्यायालय अधिनियम के अधीन बाल देखरेख संस्था के अथवा प्री स्कूल में कार्य अनुभव अगर किए हैं किसी भी कार्य स्कूल में, तो आपको इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर कुछ आपको प्राथमिकता भी पहले दी जाएगी। अगर आपका अच्छा खासा अनुभव रहता है, बच्चे को खिलाने पिलाने या जो भी उसको अच्छी तरह से देख रेख करते हैं, अनुभव है आपके पास, तो प्राथमिकता सबसे पहले आपको दी जाएगी। भले बेसिक भले आपका जो भी योग्यता इसमें मांगे उसमें नंबर कम है, लेकिन इसमें अगर नंबर अच्छा रहेगा तो आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। साथ साथ अगर आप कंप्यूटर कोर्स भी किए हैं, डीसीए डीसीए भी किए हैं, जिसमें अगर आप हिंदी लिखना पढ़ना और बोलना भी आता हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर बोला गया। ठीक, अब बात कर ले दूसरा पद की बात कर ले, तो आप ये सामाजिक कार्यकर्ता और अर्ली चाइल्ड एजुकेटर का पद रहने वाला, जिसमें 5 प्रकार का रहने वाला 5 पोस्ट रहने वाला है, और अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है। और उसको सैलरी की बात करें 18,536 पे आपका सैलरी मिलेगा, जिसमें उम्र सीमा 22 से लेकर 45 के बीच में होना चाहिए।
योग्यता की बात किया गया है, शैक्षणिक योग्यता का सामाजिक कार्य मनोविज्ञान यानी किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक के साथ विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए मतलब आवेदन करना चाहते हैं सामाजिक कार्य का, तो सवाल चाइल्डहुड एजुकेटर के लिए, तो आपको अगर आप ग्रेजुएशन में पास हैं, स्नातक पास हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते। साथ साथ अगर आप छोटे बच्चे के साथ अगर कार्य अनुभव है, आपको मिलजुल कर रहते हैं, अच्छा तरीके से उनको मतलब सिखा पढ़ा देंगे, अच्छी तरह से मतलब देखभाल कर लेंगे, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ साथ इसमें अनुभव की बात की, किशोर न्यायालय प्रणाली के साथ कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी बोलना और पढ़ना आता हो आपके। नर्स का भी पद दिया गया है जो कि 5 है, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ दिया गया, और इसका सैलरी 11,916 रुपया है, जो कि 45 वर्ष तक आपका उम्र सीमा है मांगा गया है। और सरकारी भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त है उस संस्था से नर्सिंग इंटरमीडिएट या डिप्लोमा की है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ साथ आपको 1 वर्ष का अगर अनुभव है किसी भी हॉस्पिटल में अगर काम किए स्वास्थ्य से संबंधित, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चौकीदार का पद रहने वाला है, आया और केवल आया के जो पद रहने वाला है केवल महिला के लिए ही पद रहने वाला है, ठीक है। अगर आप चौकीदार है पुरुष है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें सैलरी के 7,944 दिया गया है, आया का भी दिया गया 7,944, जिसमें महिला के लिए केवल दिया गया है। और चिकित्सा अंशुकालिका के भी पद दिया गया, जो कि MBBS इसमें योग्यता मांगा गया है, रेफरल पर अभी दिया गया था। अब इसमें पढ़ लीजिएगा। अब चलिए ज्यादा हम बात बताएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन हमने जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो बिहार हेल्थ का ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे तो यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है, अब वहां से देख लीजिएगा। चलिए अब इसके लेकर कहाँ से आवेदन करना है, कहाँ पे आवेदन करना है, इसमें बताया गया। इच्छुक योग्य उम्मीदवारों को आवेदन पत्र, बायोडाटा जो भी है, फोटोग्राफी तथा सभी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव जो भी है, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण के लाभ लिए। अगर आप आरक्षण लाभ लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य है। आवासीय प्रमाण पत्र भी देना है जो कि आरक्षण के लाभ है तो सही रहेगा। और जिस सभी का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन सदर चीज का आपको जीरोक्स कॉपी कराकर आपको क्या करना है, तो देखिए द्वितीय तल विकास भवन गांधी मैदान पटना के पिन संख्या इतना दिया गया पते पर भेज देना है। अथवा उसमें नहीं तो आपको मेल करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी भी इसमें दिया गया, तो आप यहाँ से ईमेल आईडी कर सकते हैं, ठीक है। ये जानकारी। अब बात करें भेजा जा सकता है। आवेदन आपको कब तक कर लेना है, तो आवेदन तो 13 तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, देख सकते 13/9/2023 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जो कि उसी दिन से इसको आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया जाता है, जो कि लास्ट डेट यानी 15 दिनों तक चलता है। कार्य अवधि जो भी इसका आवेदन का 15 दिन तक चलता है। अगर आप 16वां दिन तक देते हैं तो आपको आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। 15 दिन से बीच आप पहले ही दे सकते हैं तो अच्छा रहेगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। आप ये देख लीजिएगा। और जो भी आप आवेदन अगर ऑफलाइन भेज रहे हैं डाक के माध्यम से, तो आवेदन पत्र भेजने के क्रम में जो भी लिफाफा है ऊपर मोटे अक्षर में आपको विशिष्ट दत्तक ग्रहण के साथ पटना में नियोजन हेतु आवेदन पत्र, पद का नाम और श्रेणी का उल्लेख कर लीजिएगा, यानी कौन से आप पद के लिए आवेदन करें और कौन सी कैटेगरी से हैं आप, ये भी मतलब उसमें मोटे मोटे अक्षर में लिख देना है ब्लैक कलर्स में। इसी तरह से जो भी आप आवेदन पत्र डाक के माध्यम से भेज रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि होता क्या है बहुत सारा जो भी है आवेदन पत्र भूल जाता है तो इसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। बात करें उपयुक्त रिक्त पदों पर नियोजन में बिहार राज्य के मूल निवासियों का ही सरकार द्वारा निर्धारित जो आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अगर आप बिहार से हैं तो भी आपको लाभ दिया जाएगा। बिहार को उन्हीं लोगों को लाभ दिया जो जाति निवास आय प्रमाण पत्र देंगे, उन्हीं को इसमें जो भी आरक्षण का लाभ है वो दिया जाएगा। आयु की गणना 1/8/2023 को की जाएगी। इसमें बताया गया अभ्यर्थी को चयन उनकी योग्यता, कार्य अनुभव, व्यवसाय सहायता की प्रक्रिया के संबंध में निर्णय जो भी होगा चयन समिति के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसको लेकर ना कोई एग्जाम होता है, ना ही कोई आपको फी देना पड़ेगा। जो भी आपका चयन प्रक्रिया अगर आपकी योग्यता जो भी कार्य अनुभव अच्छा अगर मार्क्स रहता है, कार्य अनुभव का अगर आपकी योग्यता है उसमें आपका चयन कर लिया जाएगा, ये बताएगा। तो आप यहाँ से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपको आवेदन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, तो इसमें जानकारी दिया गया। जैसे विशिष्ट दत्तगण संस्था पटना में नियोजक के आधार पर नियोजन विज्ञापन संकेतना के आवेदन पत्र दिया गया। आवेदन प्राप्त की तिथि ये आपको छोड़ देना है, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे जिस दिन आप मतलब आवेदन की जो प्राप्ति तिथि होगा उस दिन भरा जाएगा। पद का नाम, आप किस पद के लिए आप आवेदन करना है आपको यहाँ से पद का नाम भर देना है। जो भी पद के लिए आप आवेदन करेंगे भर लीजिएगा, फोटो आपको चिपका देना, आवेदन का नाम लिख दीजिएगा हिंदी में, और उसके बाद इंग्लिश में यहाँ पे आपको लिख देना है पिता पति का नाम लिख देना है, माता का नाम लिख देना है, महिला या पुरुष है आपको लिख देना है। अब जो भी डेट ऑफ बर्थ आप 1/8/2023 को कितने वर्ष के हो रहे हैं तो आपको यहाँ से लिख दीजिएगा। कुल आप मान लीजिएगा 45 वर्ष के हो रहे हैं, ठीक है। आपको 45 वर्ष होने से वर्ष क्या है
माह कितने दिन का और कितने दिन मतलब माह कितने, आपको यहाँ देख सकते हैं 1/8/2023 को आप कितने वर्ष के हो रहे हैं। तो मान लीजिए आप 46 वर्ष के हो रहे हैं तो आपको यहाँ 46 लिख देना है। उसके बाद आयु आपको क्या है, आपको यहाँ से लिख देना है, वर्ष माह और दिन भी आपको लिख देना अच्छी तरह से। यहाँ पे आयु देख सकते हैं इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद आपको कोटि क्या है, कौन सी कैटेगरी से है, आपकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, आपको इसमें टिक आउट कर देना है। उसके बाद अस्थायी पता का भी आपको डिटेल्स इसमें भर देना है। जैसे अस्थायी पता का भी आपको इसमें सारा डिटेल भर का, शैक्षिक योग्यता का जो भी डिटेल्स है, मैट्रिक आपने कौन से विद्यालय से पास किया था, एग्जाम दिए थे, कौन से विषय से उत्तीर्ण कब किया था, कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था, कितना प्राप्त किए, कितना प्रतिशत है, तो आपको अच्छी तरह से भर दीजिएगा। इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। 11 नंबर कंप्यूटर क्षेत्र में अगर ज्ञान है तो हाँ या ना करें, अगर है तो आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, यानी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एडीसीए डीसीए का जो भी किए होंगे। उसके बाद संबंधित क्षेत्र में अनुभव है कि नहीं, किसी प्रकार का अगर आपको अनुभव है बच्चे खिलाने का है, किसी बच्चे के साथ रहने में, कहीं पे संस्था में काम किए हैं, तो आपको यहाँ से लिख देना है किस में कितने दिन काम किए हैं, आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखकर आपको अच्छी तरह से भर देना, स्थान और दिनांक, आवेदक का हस्ताक्षर करके आपको जमा कर देना, उसी पते पर भेज देना है जो कि पता इसमें दिया गया है कहाँ पे, जैसे यहाँ पे बताया गया है। जैसे तृतीय तल विकास भवन गांधी मैदान पटना, पिन कोड संख्या इतना दिया गया है। तो बस यही भर्ती का लेकर जानकारी आ रही है सामने। अगर आप बिहार के किसी भी जिले से हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा।